इस ईद पर कम बजट में रेसिपी आप अगर सर्च कर रहे हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है और आपका खर्च भी कम होगा और मज़े की रेसिपी बनेगी इंशाल्लाह। आपने रेसिपी को देखना तो आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने कम पैसों में इतनी ज़बरदस्त रेसिपी कहाँ छुपी हुई थी। तो वो पंजाबी दा किचन पे छुपी हुई थी, वो आपको जो है वो मिल गई। इंशाल्लाह आप जब ट्राई करेंगे ना आपको पता चलेगा कि वाकई बहुत मज़े की और झटपट से तैयार होने वाली, बच्चे बड़ों सबको पसंद और खिली खिली बनी है। देखिए मैं खिली खिली भी बता देती हूँ आपको, देखें कितनी ज़बरदस्त ये सवैयाँ बनी, खुशबूदार। तो रेसिपी को देखें और ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है काम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम लो बजट मीठा बना रहे हैं और ये ईद की रेसिपी है। कुछ लोग अफोर्ड नहीं कर सकते कि मीठे में हम इतना मतलब ख़र्चा करें और पैसे खर्च करें। कुछ लोगों का बजट आउट हो जाता है। उस सिलसिले में मैंने आपके साथ ये शेयर की है रेसिपी कि जो है कम बजट में आप इसको किस तरह बना सकते हो, इतना बेहतरीन मीठा कम बजट में भी। तो 1 कप चीनी ली है, 3 कप पानी लिया। इसका पहले शीरा बना लेते हैं, 2-3 दाने इलायची के दाने डाल के। तेज़ फ्लेम पर शीरा बना लें इसका। और 1 तार 2 तार वाला ये हिसाब नहीं, सिर्फ चीनी घुलने तक हमने इसको पकाना है। जैसे चीनी घुल जाएगी हम चूल्हा बंद कर देंगे। जैसे ही उबाल आ जाए चूल्हा जो है वो बंद ना करें, तो चूल्हे शीरे को उतार के इसमें पतीली चेंज कर लें इस तरह करके। तो अब हमने जो है वो मैंने पता, लेकिन मैं तो आने मेरा तकरीबन 2 खाने के चम्मच घी डाल दें और 2 कप सवैयाँ। ये मोटी वाली सवैयाँ होती हैं और ये पैकेट्स में मिल जाती हैं। ये भुनी हुई हैं, बगैर भुनी हुई भी होती हैं, लेकिन आप अगर भुनी हुई लेते हैं तो इसमें टाइम नहीं लगता। अगर आप जैसे सफ़ेद है तो उनको भूनने में टाइम लगता है, इसलिए हम इसको ज़्यादा नहीं भूनेंगे। इसमें 2 कप सवैयाँ हैं ये, इसको हल्का सा भून लेते हैं। तकरीबन 1 मिनट मैंने भूना है, ज़्यादा भूनेंगे तो काली स्या हो जाएंगी। उसमें पीछे हो जा। इनको हम अब पकाते हैं और क्योंकि मोटी है इसलिए थोड़ा पानी मैंने ज़्यादा डाला है ताकि सही तरह ये गल जाए। और इसको 7 से 8 मिनट लगेंगे गलते हुए। तो चूल्हे को जो है वो दरमियाना करके ना ढक्कन लगा दें। अच्छा, सवैयाँ जो है वो गल चुकी हैं और ये जो हमने शीरा बनाया था इसको फुल फ्लेम करके थोड़ा सा सुखा लेते हैं। पानी का इसलिए मैंने क्वांटिटी ज़्यादा रखी थी क्योंकि सवैयाँ ज़रा मोटी हैं, ठीक है। और अगर इसमें पानी ज़्यादा भी हो जाए तो सुखाया जा सकता है, लेकिन ये कच्ची नहीं होनी चाहिए। जितना हमने शीरा सुखाना था उतना सुखा लिया, इससे ज़्यादा मत सुखाइएगा क्योंकि ये बड़ी भी जो है ना खुश्क होती जाती है। फिर ये सारा जो शीरा ना ये जब चूसती है ना तो फिर बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगी। तो इनको इस टाइम पर चूल्हा बंद कर दें। तो इसको 5 मिनट तक ऐसे पड़ा रहने दें। कुछ लोग कहते हैं कि हमारी सवैयाँ खिली खिली नहीं बनती, तो खिली खिली इसलिए नहीं बनती कि बहुत ज़्यादा आप शीरा सुखा देते। जब वो सूखता है ना शीरा तो थोड़ी देर के बाद ना नॉर्मल होने के बाद, जैसे चूल्हा बंद कर दिया, ठंडी होने के बाद वो इतनी ज़्यादा जुड़ जाती है कि आपस से पतंग जोड़ लो। तो इसलिए थोड़ा सा देखें ना, ये इतना रहना चाहिए रसली। ये अभी थोड़ी देर के बाद ये भी नजर नहीं आएगी, लेकिन फिर भी खिली खिली रहेंगी, जुड़ेंगी नहीं। थोड़ा सा खुशबू के लिए केवड़ा वाटर डाल दे। केवड़ा एसेंस जो है वो तो बहुत ही चंद कतरे डालना चाहिए। ये केवड़े का पानी है ना, थोड़ा सा ज़्यादा ही हो जाए कोई मसला नहीं, तभी यार मैं चंद कतरे पाने क्योंकि माशाल्लाह खुशबूदार सवैयाँ नहीं पता है ना। इलायची का भी माशाल्लाह खुशबू आ रही है, बड़ी बेहतरीन बनी है माशाल्लाह। पका रही थे पूरे किचन की खुशबू हो गई है। तो अब इसको उतार देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए कम बजट का मीठा ईद के लिए हमने तैयार